नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे Q1 FY25 की 5 ऐसी चीजों के बारे में जो अच्छी तो हैं, लेकिन काफी नहीं। देखो, पहली नजर में सब कुछ बढ़िया लग रहा है। जीडीपी ग्रोथ ठीक है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी सही दिशा में है, लेकिन यार, जब हम गहराई से देखते हैं तो कुछ बातें चुभती हैं। क्या यह ग्रोथ सभी तक पहुंच रही है? क्या यह टिकाऊ है? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हम आगे बढ़ेंगे और हर पहलू को विस्तार से समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले जीडीपी ग्रोथ की बात। 6.7% YOY का आंकड़ा आया है। पिछले कुछ समय से देखा जाए तो यह ग्रोथ धीमी पड़ती नजर आ रही है। मार्च 2024 में यह 7.8% थी और उससे पहले जून 2023 में 8.2%। मतलब साफ है, ग्रोथ में तेजी नहीं है। लेकिन क्या यह चिंता की बात है? जरूरी नहीं। हो सकता है यह एक तरह का नॉर्मलाइजेशन हो, यानी अर्थव्यवस्था अपनी एक नई गति पकड़ रही हो। लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि यह गति हमें कहां ले जाती है। अब बात करते हैं दीर्घकालिक वृद्धि की। यह सच है कि हमारी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे अपनी पुरानी गति पकड़ रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह गति पर्याप्त है? क्या यह गति हमें उस मुकाम तक पहुंचा सकती है जहां हम पहुंचना चाहते हैं? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन हमें यह याद रखना होगा कि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी जैसे कारक इस रास्ते में रोड़ा बन सकते हैं। अब बात करते हैं खपत की। सरकारी खर्च के बाद अंततः लोगों ने भी खर्च करना शुरू कर दिया है, लेकिन यहां भी एक पेंच है। यह खपत मुख्य रूप से अमीर लोगों द्वारा संचालित है। गरीब और मध्यम वर्ग अभी भी खर्च करने से हिचकिचा रहा है। ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि यह खपत कितनी टिकाऊ है। अगर गरीब और मध्यम वर्ग का भरोसा नहीं बढ़ा तो यह ग्रोथ ठंडे बस्ते में जा सकती है। शहरी मांग की बात करें तो होटल, परिवहन और संचार जैसे क्षेत्रों में कुछ सुधार देखने को मिला है, लेकिन यह सुधार उतना तेज नहीं है जितना हम उम्मीद कर रहे थे। दूसरी तरफ सरकारी खर्च में काफी तेजी देखने को मिली है, खासकर सार्वजनिक प्रशासन में। यह एक चिंता का विषय है, क्योंकि दीर्घकालिक विकास के लिए हमें निजी निवेश और खपत में तेजी की जरूरत है, न कि सरकारी खर्च में। दोस्तों, सच तो यह है कि कोरोना के बाद जो तेजी देखने को मिली थी, वह अब धीमी पड़ती नजर आ रही है। अगर खपत में तेजी नहीं आई, तो यह ग्रोथ और भी धीमी हो सकती है। कंपनियों के मुनाफे पर भी इसका असर पड़ रहा है। कुल मिलाकर स्थिति थोड़ी अनिश्चित है। हमें आगे बढ़ाने के लिए नए उपायों और नीतियों की जरूरत है। तो दोस्तों, ये थी Q1 FY25 की 5 बातें जो अच्छी तो हैं, लेकिन काफी नहीं। हमें यह याद रखना होगा कि अर्थव्यवस्था एक जटिल प्रणाली है और इसमें तेजी लाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। सरकार को निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाना होगा, बैंकों को ऋण देने में उदारता दिखानी होगी और उद्योगों को नए रोजगार सृजित करने होंगे। अगर हम सभी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, तो मुझे विश्वास है कि हम इस महत्वपूर्ण समय से उबरकर एक मजबूत और समृद्ध भारत का निर्माण कर सकेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।